तो इस बार 70वें साल में हम लोग स्वतंत्रता के प्रवेश कर रहे हैं और एक आंकड़ों के हिसाब से भी देखें तो ये हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त को हम लोग हमेशा उनको याद करते हैं जिनकी कुर्बानियों से हमें ये आज़ादी मिली, और देश के उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, उन सभी महान आत्माओं को हम लोग याद करते हैं और इस बात को भी हम लोग महसूस करते हैं कि ये आज़ादी कितनी घोर परिश्रम और कठिनाई से मिली है और इसे बरकरार रखना है। और बरकरार तो हम तभी रख सकते हैं जब हम सब एकजुट होकर के विकास के लिए हम लोग एक मत बनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं तमाम सरायकेला खरसावां जिला वासियों को एक पुलिस अधीक्षक के रूप में अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जिस प्रकार से जो झारखंड सरकार से रघुवर दास जी माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार का एक विज़न है कि जीरो टॉलरेंस टू करप्शन, हम उसी चीज़ को एक एसपी के रूप में अपने जिला में अपने विभाग के माध्यम से धरातल पर उतारने के लिए प्रयासरत हैं। इस जिला की 10.5 लाख जनता का आशीर्वाद, उनका सहयोग एक सुरक्षा का वातावरण बनाएगा। सरायकेला जिला में हम लोग विधि व्यवस्था को पूरी तरह से आप लोग के सहयोग से एकदम उच्च स्तर पर बनाए रखेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश जो है सरायकेला खरसावां जिले में एक सुरक्षापूर्ण माहौल में हो सके। राज्य की जनता को बहुत बधाई दे रहा हूँ। देश बदल रहा है, झारखंड बदल रहा है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार देश विकास के रास्ते पर आगे है और माननीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में झारखंड में जैसे विकास की रफ्तार पकड़ी है, निश्चित रूप से बहुत ही बधाई देता हूँ इस अवसर पर। बहुत शुभकामनाएं। 70वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को और झारखंड वासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। 15 अगस्त हमारा 70वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, इंडिपेंडेंस डे है। आप सभी देशवासियों को, हमारे झारखंड वासियों को, हमारे जितनी भी छात्रा हैं सबों को बहुत बहुत 70वीं इंडिपेंडेंस डे की सबको बहुत बधाई। मैं डॉक्टर देवनीश खेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं झारखंड वासियों को देता हूं। एक चिकित्सक होने के नाते मैं चाहता हूं कि सारे झारखंड वासी सुस्वस्थ रहें। हम एक कलाकार हैं, हम एक संगीतकार हैं, तो संगीत के जरिए मैं यही बोल सकता हूं कि देश का जो संगीत है, देश का संगीत में इस मिट्टी का गंध है, सुगंध है और इसी तरह जितना खूबसूरत हमारे हिंदुस्तान है, हर इंसान के दिल में इसी तरह फूल खिले, इसी तरह हिंदुस्तान गूंजता रहे। इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर पूरे देशवासियों को मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। 70वां स्वतंत्रता दिवस जमशेदपुर में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति सह संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय गोपाल मैदान में झंडोत्तोलन किया और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की आजादी के समय मातृभूमि के टुकड़ों को कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए बांट दिया। 70वां स्वतंत्रता दिवस जमशेदपुर में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति सह संसदीय कार्य मंत्री ने गोपाल मैदान में झंडोत्तोलन किया और लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भारत देश के बंटवारे का टीस अभी भी बरकरार है। साथ ही उन्होंने कहा, भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि अब पाकिस्तान से कश्मीर पर वार्ता नहीं होगी, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर वार्ता होगी। उधर इस मौके पर जमशेदपुर के सरकारी कार्यालय से लेकर स्कूल कॉलेजों में भी झंडे को सलामी दी गई। हालांकि गोपाल मैदान में स्कूली बच्चों ने झंडे को सलामी देने के बाद अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो देखने लायक था। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने जमशेदपुर के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके परिवार वालों को सम्मानित किया। कि हमारे देश को आजाद कराने वाले वीर सपूतों ने प्रश्न हम सभी के मन में आज उठता है। एक भावुक क्षण होता है। देश की आजादी के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उनको याद करने का अवसर होता है और उनकी कुर्बानियों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए अपने आचरण में, अपनी कार्यप्रणाली में सतत सुधार करते हुए देश को और राज्य को विकास और उन्नति के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचाने का, ले जाने का एक भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है।
घाटशिला के गुड़ाबांधा थाना क्षेत्र में आज फिर से मुठभेड़ शुरू हो गया है। कल जहां डंगड़ा पहाड़ में मुठभेड़ हुई थी, वहीं आज वहां से 3 किलोमीटर आगे सुमाने गांव के पास मुठभेड़ चल रही है। कोबरा बटालियन के कान्हू मुंडा के दस्ते को घेर लिया है। सीआरपीएफ के खोजी कुत्तों की मदद भी ली जा रही है। कल की मुठभेड़ के बाद कान्हू मुंडा का दस्ता भागकर 3 सुनामी गांव में छुप गया था। वही कार्रवाई चल रही है। 15 अगस्त के मद्देनजर सर्च अभियान चलाया जा रहा था कि नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। तब जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, पर अब तक कोई हताहत नहीं हुआ है। मौके पर ग्रामीण एसपी भी दल बल के साथ उपस्थित थे। आज के ऑपरेशन के बाद नक्सली साहित्य, डेटोनेटर, खाद्य सामग्री आदि बरामद किया गया है। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि नक्सली टारगेट एरिया को छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस कॉम्बिंग जारी है। गुड़ाबांधा थाना एरिया कान्हू मुंडा का जो दस्ता है सीधे माओवादी, उसके खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है और अभियान के दौरान अभी जो है सीआरपीएफ और जो नक्सली के बीच में मुठभेड़ हुआ है और मुठभेड़ अभी तत्काल रुका हुआ है, लेकिन पूरा इलाका में सर्च अभियान चल रहा है।